वेलकम बैक अगेन दोस्तों इन माय यूट्यूब चैनल डी के मैथमेटिक्स जोन। हमारी जो क्लास 10th के लिए चैप्टर 5 की सीरीज चल रही है इस वीडियो से पहले भी हम दो वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस है एंड एक वीडियो हमने चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन की डाली थी, जिसमें हमने इस चैप्टर के बारे में समराइज किया था। ठीक है, इसमें क्या था, अब इससे पहले दोस्तों अब क्या था दोस्तों कि अब राइट फर्स्ट फोर टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट फोर फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। मतलब हमें एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है और हमें उससे अगले के फोर टर्म्स निकालने हैं दोस्तों। ये तो बहुत इजी है दोस्तों। तो जो टर्म्स होते हैं वो कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको पता पहले टर्म ए वन को ए वन इक्वल टू ए, यहाँ पर क्या 10। ए टू को कैसे निकालते हैं दोस्तों, ए प्लस डी, यानी 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ए थ्री को कैसे निकालेंगे दोस्तों, ए प्लस टू डी, यानी 20 + 10 30। और ए फोर क्या हो जाएगा हमारा, ए 30 + 10 40। ठीक है, ये इसके फोर टर्म्स हो गए। हम क्वेश्चन नंबर 2 के हर क्वेश्चन को नहीं करेंगे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आप करना, कुछ क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, वीडियो से रिलेटेड, ना कि आप मुझे अपनी पर्सनल परेशानी को कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे अगला जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो इसमें जो हमने फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमें वो -1 है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है। तो हम ए को, ए वन क्या होता है, पहला टर्म क्या होता है, ए वन इक्वल टू ए, तो क्या है यहाँ पर -1। ए टू को कैसे निकालेंगे हम, ए प्लस डी। अब डी यहाँ पे 1/2 है और ए -1 है, 1 - 1 + 1/2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों -1/2। ए थ्री कैसे निकालेंगे, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी निकालेंगे तो -1/2 +1/2, ये 0 हो जाएगा दोस्तों। ए फोर को कैसे निकालेंगे, 0 + 1/2 = 1/2। ये इसके फोर टर्म्स आ गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में आता है बहुत इस चैप्टर से क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छे नंबर से देखे जाते हैं, बच्चों को बहुत इजीली समझ आ जाता है, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। बस आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेना इस वीडियो के बाद, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं मुताबिक साथ कह सकता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस टी। लो, इसमें हमको बस ये जो सीरीज दी हुई है ये तो पता है ये एपी है, बस इसमें हमें फर्स्ट टर्म निकालना और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म को हम क्या है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, ए क्या होता है, ये होता है, इसमें पहले से दिया हुआ है 3। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ए टू माइनस ए वन होता है। ए टू क्या है यहाँ पर 1 और ए वन क्या है यहाँ पर 3, तो ये -2 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये इसमें ऐसे ही करना है। अब इसमें जैसे ए वन की वैल्यू कितनी आ गई, ए वन इक्वल टू ए इक्वल टू -5। ठीक है, तो इसमें पहला टर्म क्या आ गया, पहला टर्म -5 आ गया, -5 आ गया। फिर इसमें डी पूछा हमें कॉमन डिफरेंस, तो इसे हम कैसे निकालें, ए टू -1 माइनस ए वन -5, ये क्या हो जाएगा -1 + 5 = 4। ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इससे अगले का जो थर्ड पार्ट करेंगे हम, इसमें ए वन पहला टर्म होगा वो 1/3 होगा, डी जो होगा वो 5/3 ए टू -5 1/3 ए वन = 4/3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, जो पहला टर्म होगा वो ये होगा 0.6। ठीक है, अब डी कैसे निकालेंगे हम, ए टू 1.7 माइनस ए वन 0.6, ये हो जाएगा 1.1। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, तो आप उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को।
इसमें वो क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज if they form an AP find the D common difference and the right थ्री मोर टर्म्स। मतलब अगर ये जो हमें सीरीज दी हुई है, पहले तो ये फाइंड आउट करना है ये एपी है या नहीं, और अगर है तो इसका कॉमन डिफरेंस और अगले तीन टर्म्स और फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इसमें से हम जैसे बहुत सारे पार्ट्स हैं तो इसमें से हम कुछ पार्ट्स ही करेंगे जो मुझे लगा मुझे कराने चाहिए दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 4 8 16। हमें सबसे पहले ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं, डी डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1 4 - 2, इनकी जो वैल्यू है A3 - A2 इक्वल आना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस डी इक्वल आ गया तो ये एपी है, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 ≠ = 4, तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी, ठीक है। अब इससे अगला, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसमें डी निकालेंगे सबसे पहले। डी जो होगा 5/2 होगा -2 = 3 - 5/2। ये जो आएगा 1/2 = 1/2। मतलब ये एक एपी है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया है 1/2 के। तो अब हमें इसके नेक्स्ट थ्री पार्ट्स और निकालने, 7/2 तक तो हमें दिया हुआ है, इससे अगले का टर्म निकालना है। 7/2 + 1/2 8/2, 8/2 का मतलब हो गया 4, 4 में 1/2 जोड़ेंगे तो 9/2, 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे 5। ये इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो गए, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इससे अगला क्वेश्चन में बात हो रही है 3 + 3 √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। तो सबसे पहले हम इसमें डी फाइंड आउट करेंगे इसमें भी। तो 3 + √2 - 3 = 3 + 2 √2 - 3 + √2। 3 में सॉरी, हाँ 3 + 2 यहाँ पर खाली 3 है नॉट √2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ √2 बचा। 3 से 3 यहाँ कैंसिल होगा, 2 रूट्स में से 1 √2 गया तो √2, यानी डी कॉमन डिफरेंस डी क्या है यहाँ पर, √2 है। ये एक एपी है। अब एपी है तो हमें इससे के अगले तीन टर्म्स और निकालने होंगे, ठीक है। √2 यहाँ पर क्या है 3 + 3 √2, तो अब आएंगे नेक्स्ट थ्री टर्म 3 + 4 √2 3 + 5 √2 3 + 6 √2, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसने तीन टर्म्स ही पूछे हैं। अब इससे अगले तो जो है 12 पार्ट है, √2 √8 √18 √32। अब पूछा ये एक एपी है या नहीं है, अगर है तो इसके अगले तीन टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो डी निकालेंगे सबसे पहले। डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1 इक्वल आना चाहिए A3 - A2 के। तो √8 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 √2 -√2। इसे 3 √2 लिख सकते हैं, इसे √2 लिख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी 2 √2 = √2, यानी कॉमन डिफरेंस इसका भी √2 है। और इसकी फिर अब हमको इसके नेक्स्ट थ्री पार्ट्स टर्म्स पार्ट्स नहीं टर्म्स सॉरी फाइंड आउट करने होंगे। तो कैसे निकालेंगे, √2 √8 √18 √32। तो √32 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले 4 √2 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 √2 लिख सकते हैं। तो इससे अगले का क्या होगा 5 √2, और 5 को जब √2 के अंदर लिखेंगे तो √50 आएगा। फिर 6 √2 को रूट के अंदर लिखेंगे तो 72 आएगा। और 7 √2 को लिखेंगे तो 98 आएगा √2। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर दिया, हम इससे आगे भी इसकी वीडियो लाएंगे। हम क्लास 10th का सारा सिलेबस कवर कराएंगे इसी जून और जुलाई महीने में, ताकि बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, और 12th के लिए भी लाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।